इस साल की गर्मी ने तो जीना मुश्किल करके रखा है। ऐसे में एक बादलपुर नाम के गांव में एक गौरी नाम की औरत अपने पति हरिया और अपने दो बच्चों पिंकी और राहुल के साथ रहती थी। वे लोग जमींदार के खेतों में मजदूरी किया करते थे। वे लोग बहुत गरीब थे। गौरी और हरिया मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन सुबह सुबह, चलो बच्चों, जल्दी उठो, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो प्यार से अपने दोनों बच्चों को उठाती है। दोनों बच्चे उठकर अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दोनों बच्चों के जाने के बाद हरिया और गौरी भी तैयार होकर जमींदार के खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। राहुल और पिंकी हर रोज कड़ी धूप में चलकर स्कूल जाते थे। स्कूल पहुंचते पहुंचते दोनों बच्चे बहुत थक जाते और पसीने से लथपथ हो जाते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज भी वह दोनों थके हुए और पसीने से लथपथ होकर स्कूल पहुंचे। उन दोनों की यह हालत देखकर एक बच्चा जिसका नाम रोहन था, वो बोला, अरे देखो देखो, ये पसीने से नहाए हुए दोनों लल्लू आ गए। ऐसा मत करो रोहन, बाहर बहुत गर्मी है और हम पैदल चलकर स्कूल आए हैं, इसलिए हमारी हालत ऐसी है। तो उसमें मैं क्या करूं? तुम अपने पापा से बोलकर एक गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोग तो गरीब हो। तुम्हारे पापा और माँ हमारे खेतों में काम करते हैं। तुम लोगों को तो खाना भी मुश्किल से मिलता है, तो तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ से आएगी? हा 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 हा। बेचारे दोनों बच्चे कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत गर्मी हो रही होती है। तब पिंकी बोलती है, गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है, ऐसे में कुछ भी नहीं हो पाता। गर्मी के कारण पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। ऐसे में अगर घर में एक पंखा होता तो कितना अच्छा होता। उसकी बात से सहमत होकर गौरी भी हरिया से कहती है, हाँ जी, आप अगर एक पंखा ला देते तो अच्छा होता। अरे कहाँ से ला दूं पंखा? हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है। फिर सब सो जाते हैं। अगले दिन रविवार था। पिंकी और राहुल के स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए राहुल सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे चले जाता है। वहां पहुंचकर राहुल एक पत्थर पर बैठ जाता है और वहां जो छोटे छोटे पत्थर पड़े थे उन्हें उठाकर नदी में डालने लगता है। तभी उसके हाथ में एक अजीब सा पत्थर आ जाता है। जैसे ही राहुल वो पत्थर पानी में डालता है, एक चमत्कार होता है और वो पत्थर एक देवी में बदल जाता है। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त किया। दरअसल एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया था कि मैं पत्थर बन जाऊं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है और हमारे घर एक भी पंखा नहीं है, इसलिए आप मुझे एक पंखा दे दीजिए। राहुल की बात सुनकर देवी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई पंखा देती हूँ। ये एक जादुई पंखा है, इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। किंतु एक बात याद रखना, अगर तुम इससे लालच से कुछ मांगोगे तो ये पंखा तुम्हें बर्बाद कर देगा। ठीक है देवी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ऐसा बोलकर देवी उसे एक पंखा देती है।
ऐसा बोलकर राहुल वो पंखा लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो ये बात सबको बताता है और उससे वो घर का राशन मांगता है और उनके सामने तुरंत अनाज आ जाता है। ये पंखा उन्हें बहुत अमीर बनाने वाला था। अब उनकी गरीबी के दिन जा चुके थे, लेकिन भगवान झूठ ना बुलवाए।